हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे आरजीपीबी यूनिवर्सिटी बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि इनका एग्जाम आने वाला है 22 को है। ठीक है, तो देखते हैं। हम 15 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है और एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट का ए पार्ट, गिव एन अकाउंट ऑन फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एंड फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन विद मैकेनिज्म। है ना, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस बतानी है मैकेनिज्म के साथ। ठीक है, पहला पार्ट ये है आपका। सेकंड, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। EWG ग्रुप्स जो हैं उनके इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, किस पर? इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। जो रिएक्शन है कौन सी? इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में। ठीक है, उन पर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन एरोमेटिक अमाइंस। है ना, एरोमेटिक अमाइंस क्या है? गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। है ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताना है एनिलीन का। बी पार्ट देखते हैं इसका। एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, बेसिसिटी बतानी है अमाइन की, एरोमेटिक अमाइन की, और इफेक्ट बताना है सब्स्टिट्यूएंट्स का उन पर, उनकी बेसिसिटी पर। ठीक है, उनकी बेसिसिटी पर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पार्ट, डिस्कस काउल्सन मोटिव्स मॉडिफिकेशन। है ना, 15 का है ये। राइट रिएक्शंस ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, हमें पहले बताना होगा काउल्सन एंड मोटिव मॉडिफिकेशन रिएक्शन, फिर हमें बतानी होंगी रिएक्शन साइक्लोप्रोपेन की और साइक्लोब्यूटेन की। सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन सेच से मोहर्स थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंड इट्स लिमिटेशन बतानी है उसकी। ठीक है, पहले सेच से मोहर थ्योरी बताएंगे साइक्लो एल्केन्स की स्टेबिलिटी की, और फिर उनकी लिमिटेशन बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं क्वेश्चन, पहले आप इन्हें करना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर और ना भी हो पाए तो कम से कम ये तो हो पाएंगे आपके। ठीक है, जो मुझसे कमेंट कर रहे थे लोग कि इनमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो, पहले जो वीडियो डाली थी मैंने, तो उनके लिए मैंने ये हाईलाइट कर दिया है, देख लेना आप। वैसे अगर आप पूरा करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, 100% आपकी बैक नहीं आएगी। ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बी पार्ट, एक्सप्लेन सेट से मोहर थ्योरी पढ़ लेते हम, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स और उसकी लिमिटेशन हो गया था ये। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस रिएक्शंस एंड यूजेस ऑफ नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन। हमें स्ट्रक्चर सिंथेसिस रिएक्शन और यूजेस बताने हैं नेप्थलीन के और एंथ्रासीन के, एंथ्रासीन के। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, A part. Explain the principal significance involved in determination of saponification value, acid value, Richard Michel of a fat और oil। ठीक है, इनकी वैल्यू बतानी है, एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल को और सिग्निफिकेंस को। ठीक है, इसके सैपोनिफिकेशन वैल्यू के, एसिड वैल्यू के, रिचर्ड मिशेल वैल्यू के, किसकी? फैट और ऑयल की। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ये कभी कभी आ जाता है, वैसे करना चाहो तो आप कर लेना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रैंसिडिटी, इट्स टाइप्स एंड मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना आप, देखना चाहो तो। सिक्स क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, डिस्क्राइब द एसिडिटी एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। एसिडिटी बतानी है किसकी? फिनॉल्स की। और इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल, जो क्या इफेक्ट हो रहा है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स पर उसके सब्स्टिट्यूएंट्स का। ठीक है, वो बताना है। राइट जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। है ना, अब रिएक्शंस बतानी है फिनॉल की और जनरल मेथड्स बताने प्रिपरेशन के। एक या दो लिख देना जनरल मेथड और बाकी रिएक्शन बता देना। ठीक है,
सेवेंथ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, है ना, किसी दो पर शॉर्ट नोट, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेयर्स स्टेन थ्योरी इसमें आ सकता है। फैटी एसिड रिएक्शंस, है ना। स्ट्रक्चर एंड यूजेस किसके, डीडीटी के, बीएचसी के, सैचेरिन के, क्रिजोल के, नेप्थोल्स के, इनमें से तीन के पूछे जाएंगे। ठीक है। डी, डायोटाइजेशन रिएक्शंस एंड हकल रूल, डायोटाइजेशन रिएक्शन बता देनी है और हकल रूल बता देना है। ठीक है, क्या होता है। ये थे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वैसे आप सभी को करना, ठीक है, आप आसानी से पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।